ग्रेविटेशन के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों लास्ट वीडियोस में भी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर समझे थे। बच्चों एक क्वेश्चन है कि ग्रह और उपग्रह से क्या समझते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह होते हैं, बहुत सारे उपग्रह होते हैं, पर इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों दिया गया। तो बच्चों ग्रह तो वो आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं जो कि ग्रहों के चारों तरफ यानी कि ग्रहों के परितः परिक्रमा करते हैं, उन्हें कहते हैं उपग्रह। जैसे कि जो चंद्रमा है वो किसके परितः परिक्रमा करता है, पृथ्वी के परितः। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं, क्योंकि ये सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे प्रक्षेप्य क्या होता है या प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो बच्चों जब किसी पिंड को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा से थोड़ा भिन्न दिशा में फेंका जाता है किसी प्रारंभिक वेग के साथ, तो इस प्रकार की गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। और वो जो वस्तु इस प्रकार की गति करती है उसको कहते हैं प्रक्षेप्य। जैसे कि क्षैतिज में किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, वो भी प्रक्षेप्य गति होती है। और इस केस में गेंद को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है, तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि हाँ तो पृथ्वी सेब की और गति क्यों नहीं करती। बच्चों क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी और सेब, क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी और सेब दो पिंड है ना, जबकि सेब पृथ्वी की तुलना में नगण्य द्रव्यमान के साथ है। तो हम देखते हैं कि जब सेब या किसी भी वस्तु को छोड़ा जाता है तो वो सीधा पृथ्वी की तरफ आती है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी उस वस्तु की तरफ जाए, इसका क्या कारण है। तो बच्चों ये कारण हमने पिछले वीडियो वाले क्वेश्चन में भी समझा था, जिसमें हमने समझा था कि चंद्रमा ही क्यों पृथ्वी के परितः गति करता है ना। तो उसमें भी हमने इसका कारण समझा था, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। जो एक्सीलरेशन होता है ए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, F/m, है ना। अब यहाँ पर सेब का जो द्रव्यमान है वो कितना है, बहुत ही कम, है ना। तो सेब का अगर द्रव्यमान कम है तो सेब का त्वरण क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए सेब पृथ्वी की तरफ गति करेगा। और अगर हम अर्थ के केस में देखें इसी बात को, तो अर्थ का द्रव्यमान क्या है, बहुत ही ज़्यादा। अब क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और त्वरण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। तो ए, क्योंकि इसका पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो ए क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। इसीलिए पृथ्वी का त्वरण कम होने के कारण पृथ्वी सेब की तरफ गति नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल बांधों की दीवारें नीचे से मोटी व ऊपर पतली क्यों बनाई जाती हैं। तो बच्चों इसका कारण है कि मुक्त तल से जैसे जैसे मुक्त तल से द्रव की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहाँ पर जो द्रव होगा उसका दाब अपने कंटेनर पर बढ़ता जाता है, जो हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स, है ना। अब क्योंकि दाब बढ़ेगा तो जो नीचे की तरफ होगा दीवार या जो भी कंटेनर होगा वो मोटा होना ज़रूरी है। अब क्योंकि बांध में पानी होता है बहुत ही ज़्यादा, अब पानी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दाब भी बहुत ज़्यादा होगा। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा दाब, नीचे की तरफ। तो इसलिए बांध की दीवारें नीचे से बहुत ही मोटी बनाई जाती हैं, जबकि ऊपर से इतनी मोटी बनाने की आवश्यकता नहीं होती।